Hello friends, again in my new class of political and especially on Indian Constitution. आज हम दोबारा से बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और आज की क्लास मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज टॉपिक बड़ा शानदार होने वाला है। आपको पता है कितना खर्चा आया होगा जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था? सारी बातें आज हो जाएंगी। आपको इतना तो पता है कि कितने दिन लगे होंगे। ये बात भी आज हम आपको बता देंगे यदि आपको नहीं पता है। और भी बहुत सारी चीजें आज की क्लास में जाने। क्या आपको पता है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेशनल फ्लैग को कब अपनाया? क्या आपको पता है एंथम कब लेगी? क्या आपको पता है हमने कब कौन कौन सी चीजों को समराइज किया, कब कौन कौन सी चीजों को अप्लाई किया? ये सारी बातें आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको पीछे वाली क्लास की दो बातें एक बात बताना चाहूंगा। सिंगल बात ये है कि पीछे वाली क्लास में लास्ट में हमने जाना था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और उसमें भी तीसरा पॉइंट था हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा है वो दो तरीके से काम करेगी। एक तो कानून बनाएगी, दूसरा प्रशासन को बना के रखेगी या नॉर्मल कानून बनाएगी। एक काम था वो भारत के संविधान को बनाएगी। ये दो काम थे। वैसा ही आज की क्लास में हम जानेंगे। सारी बातें आज बड़ी शानदार होने वाली है। मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ बगैर ज्यादा टाइम गवाए। ऊपर आप देख पा रहे हैं हमने लिखा है अदर मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दो काम तो वो करती थी, एक तो संविधान बनाने का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। दूसरा काम था पासिंग एंड मेकिंग ऑफ लॉज फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स, सामान्य लोगों के वो कानून बनाया करती थी। इसके अलावा वो बहुत सारे और काम करती थी, जैसे वो उसने हमें इंडिया को मेंबरशिप दिलवाई। किसकी मेंबरशिप? कॉमनवेल्थ की। आपने नाम सुना होगा कॉमनवेल्थ, कभी कभार खेल में भी इसका नाम आता है कॉमनवेल्थ। ये एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ शब्द है जिसको मैं कभी फिर बाद में किसी दूसरी क्लास में बताऊंगा। इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इसने हमें क्या दिलवाया? मेंबरशिप दिलवाई कॉमनवेल्थ की। कब? मई 1949। मई 1949 को हमें क्या मिली? कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप। उसके बाद एक नया कदम, एक नई चीज जो थी इंडियन नेशनल फ्लैग, इसने अडॉप्ट किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया? जुलाई 22 1947, 22 जुलाई 1947 की बात है जब ये काम होता है, नेशनल फ्लैग को अपनाया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये काम कर रही है। अगला फिर एक रोचक काम, हर रोज स्कूल में आपके बोली जाती है नेशनल एंथम। ये नेशनल एंथम भी हमने कब अपनाई? जनवरी 24 1950, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले हमने क्या किया? नेशनल एंथम को अपनाया। और ये किसने अपनाई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसने ये सारे काम किए। इसी ने स्वतंत्र भारत के नेशनल सॉन्ग जिसका नाम है वंदे मातरम, कब अपनाई? सेम डेट 24 जनवरी 1950 को। और इसी ने आगे चल के और भी बहुत सारे काम किए, जैसे इसी ने भारत के पहले राष्ट्रपति को बनाया। क्या बता पाएंगे पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया। कब इलेक्ट किया? सेम डेट दोबारा 24 जनवरी 1950। देख सकते हैं 24 जनवरी को बहुत सारे काम हुए। केवल किसने किए? सारे के सारे काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं टोटल कितने सेशन हुए होंगे? बहुत सारा टाइम लगा था। इसके अंदर टोटल सेशन हुए थे 11। कितने सेशन हुए थे? 11। उसके बाद इन 11 सेशन को कितने टाइम पीरियड में करवाया गया? आपको एक कॉमन क्वेश्चन ये भी मिलता होगा, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? आप आंसर देते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। और इस पूरे टाइम पीरियड में केवल कितने सेशन हो पाए? 11। क्या आप बता सकते हैं लास्ट सेशन कब होता है इसका? सुनिए, इसका लास्ट सेशन होता है 24 जनवरी 1950।
समझ पा रहे हैं 24 जनवरी को कितना काम हुआ होगा? बहुत सारा काम, भयंकर काम। अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा लगा होगा भारत के संविधान को बनने में? कितना पैसा? रिप्लाई दीजिए। 64 लाख। कितना? 64 लाख। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया फाइनल सेशन कब होता है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर कोई सोचा विचारी भी हुई होगी? क्या लोगों ने इसके ऊपर सोच विचार भी किया होगा? तो मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर टोटल यहाँ पे देखिए आप 114 दिन सोच विचार किया गया। ये सही है, गलत है कि सही है? सही है कि गलत है? ऐसे करके करते 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 114 दिन निकल गए और पता भी नहीं चला। वैसे 2 साल 11 माह 18 दिन भी निकल गए और पता भी नहीं चला। 64 लाख रुपए लगे। 24 जनवरी 150 क्लास सेशन होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत का संविधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो भारत का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, प्रथम दस्तावेज बोल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसको बनाने में कितने देशों की मदद ली गई होगी? भारत के पढ़ने वालों ने लगभग 60 देशों या 60 कंट्रीज के जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा लिखा, सब काम किया, तब उनको अंदाजा हुआ कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और कुछ उनसे बातें उठाई गई, जो आगे हम संविधान की स्रोत या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद एक नई चीज और सुनिए। अब तक आपने देखा कि ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रही है, ऑर्डिनरी लॉज पास कर रही है और भी बहुत सारे काम कर रही है। अब क्या आप बता सकते हैं पहला आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election was held? सुनिए, 1951 और 1952 के अंदर पहला आम चुनाव या जनरल इलेक्शन होता है। तब तक इंडियन पार्लियामेंट क्या थी, कौन था, कैसे काम करते थे, सारी बातें यहाँ पे आप सुनिए। जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई, किसमें? 1951-52 के आम चुनाव के बाद, तब तक इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसके रूप में काम किया? प्रोविंशियल पार्लियामेंट के रूप में। इसके जो भी मेंबर थे वो सारे के सारे उसमें एमपी के रूप में काम करते रहे और ये पार्लियामेंट इस प्रकार से काम करती रही। दोबारा से मेरे साथ रिवाइज कीजिए, कितना कट जाए? 64 लाख। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 years और 11 months और 18 days। और जानिए टोटल कितने दिन विचार हुआ? बहुत सोचा लोगों ने विचारों में। 114 days। कितनी कंट्रीज से बातचीत हुई? कितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया? 60 कंट्रीज। और बताइए नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और बताइए नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? जुलाई 22, 1947 को। और बताइए इंडिया को कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप कब मिला? मई 1949 को। मेरे ख्याल से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आना इसमें से तय है, यदि संविधान का कोई टॉपिक आ रहा है तो। और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। केवल छोटी छोटी बातों के द्वारा मैंने आपको सारी बातें समझाई है। ये सारी बातें आती किसके अंडर में है कि मेजर फंक्शन के अलावा इसने और कौन कौन से काम किए। क्या आपको पता है कि किस प्रकार का स्टैंप लगाया जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? जब भी संविधान सभा किसी पेपर पे अपनी मोहर लगाती थी, क्या आपको पता है वो मोहर कैसी होती थी? तो वो भी सुनिए। मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान की जो मोहर होती थी उसके ऊपर हाथी या एलिफेंट का साइन होता था, या यूं कहूं कि हाथी की ही मोहर किसकी होती थी? भारत के संविधान की। सारी बातें सुनिए आप। सारी 11 सेशंस है, 60 कंट्रीज है, 64 लाख रुपीस हैं, 114 डेज है, 2 years 11 months and 18 days है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, 1951-52 का जनरल इलेक्शन है, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है, ये सारी चीजें थी। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देख लेंगे। आशा है आज की दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी
और आप इसी तरीके से इसको पढ़ते रहे तो आपका वास्तव में भविष्य बड़ा कामयाब होगा। और इतना डिटेल यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो नील बटा सन्नाटे आने से तो जरूर बच जाओगे। और आप इसको पढ़ के देखिए कितना आनंद आता है। बाकी आप अगली क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। इसी से क्लास खत्म करते हैं।